खुश आमदीद नाज़रीन सामीन इकराम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अल्लाह ताला की रहमत से खुश व खुर्रम होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सब पे, इस मुल्क पे, इस दुनिया पे अपनी रहमतें और बरकतें निशावर फरमाए और अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब पे रहम फरमाए। रिक्वेस्ट करूँगा जो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है कि अतिउल्लाह व अतिउर रसूल अपनी ज़िंदगियों में उसको अपना लेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। सिर्फ़ कलमा पढ़ने से मुसलमानी नहीं है, मुसलमान तो गैर मज़हब लोग भी पढ़ते हैं। इसके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिकली अमल करके इस्लाम में पूरे हम दाखिल हो जाएं। वो असूल व ज़वाबित अल्लाह और शरीयत और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ा किए हैं हम पे कुरान पाक की, तो हमें उनको फॉलो करना चाहिए। उसके साथ ही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और व्यू करें प्लीज़। आज का मेरा टॉपिक है रिसीट ऑफ इनकम फॉर द एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न पर्पस, कि सालाना गोशवारे में हम जो आमदन है, जो रसीद हो रही है हमें, वो क्या है, किस तरह हम अकाउंट फार करेंगे उसको अपना सालाना गोशवारा जमा करवाते वक्त। उसमें ये है कि हमें कानून और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 दफ़ा 69 हमारी रहनुमाई करता है इस सिलसिले में कि रिसीट ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 69 फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस ordinance a person shall be treated as having received an amount, benefit and purchases if it is number 1 actually received by the person। उसके बाद है कि नंबर 2 applied on behalf of the person at the instruction of the person or under any law। ये रसीद ऑफ इनकम किसी भी ज़राए से, यानी मीन के लीगल ज़राए कि हम तनख्वाहदार तबका है, उसकी रसीद, उसकी सैलरी है, तनख्वाह है, बिजनेसमैन है, उसकी सेल है, उसकी रसीद, जो अमाउंट है वो रिसीव करता है अपनी सेल से। तो इसके लिए या तो वो ख़ुद ज़ाती तौर पर रिसीव कर रहा होता है या फिर उसके बिहाफ पे कोई दूसरा शख्स जिसको वो ऑथराइज़ करता है वो रिसीव करता है, या जो कानून ने फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स क़वायद व ज़वाबित वज़ा करने किए हुए हैं, या फिर उस तरीके के तहत वो रसीद जो वो रिसीव करता है, अमाउंट, वैल्यू, जो तनख्वाह या कारोबार से आमदन वो वसूल कर रहा है, तो इसको बोलते हैं रिसीट ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 69 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। आपसे फिर मैं दोबारा गुज़ार करूँगा, रिपीट करूँगा इसको कि लॉ की लैंग्वेज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत टैक्स ऑर्डिनेंस क्या कहता है। फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, यानी मीन ऑर्डिनेंस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कहता है अ पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग रिसीव्ड एन अमाउंट। ये समझा जाएगा कि उस पर्सन, आदमी ने वो अमाउंट खुद रिसीव की है, वो उसकी इनकम जो है उसमें सॉरी, वो अमाउंट भी हो सकती है या किसी कंपनी या कारोबार से उसको फ़ायदा हासिल हुआ है तनख्वाह की सूरत में या अदर बेनिफिट्स की सूरत में, या उसके साथ साथ और जो अज़ाफ़ी फ़ायदे होते हैं, परक्विज़िट्स
وہ ساری کی ساری اس کو ریسیو ہوتی ہیں، یا وہ ایکچولی خود ریسیو کرتا ہے یا اس کے بہاف پہ کوئی دوسرا آدمی جس کو وہ آتھرائز کرتا ہے وہ ریسیو کرتا ہے. تو اس کو بولتے ہیں ریسیٹ آف انکم، جو ہم نے اپنے سالانہ گوشوارے میں شو کرنی ہوتی ہے، لکھنی ہوتی ہے، اور وہ سالانہ گوشوارہ ہم نے جمع کروانا ہوتا ہے. آخر میں گزارش کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور ویو کریں. قانونی معلومات ہیں، ٹیکس کے بڑے مسئلے مسائل ہیں، اس کے لیے آپ میرے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. سول کے کوئی میٹرز ہیں آپ کے، فوجداری، دیوانی مقدمات یا کیسز ہیں، گھروں کے ہیں، کاروبار کے ہیں، بینکوں کے ہیں، پراپرٹی کا، لین دین کا، جائیداد کا مسئلہ مسائل ہے، پارٹیشن کا ہے، یا اور اس سے ہٹ کے کوئی قانونی مسئلے پیچیدگی ہیں، مشروعات ہیں، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.